हमारे ब्रज में कह देते हैं, जब तक गलुआ चीकने तब तक मलुआ यार। जब तक पैसा हो, जब तक जवानी हो, जब तक पद हो, जब तक पोस्ट हो, तब तक तुम्हारे चाहने वाले बहुत होते हैं। लेकिन मौका निकल जाए तो तुम्हें कोई 2 पैसे का तुम्हारा बेटा नहीं पूछता। और की तो बात छोड़ दीजिए। किसके लिए कदम से उठ जाते हो? बोले परिवार के लिए, बेटे के लिए। और जब विदा हो जाते थे, बेटा कहां छोड़ के आता है आपको? बोलिए, क्या तुम पानी पी सको इसके लिए शमशान में तेरे बेटे ने कभी नल भी लगाया है क्या? सिर्फ एक नल। तुझे तो ठंडा पानी पीने की आदत है ना, फ्रीज की। कैसे मिलेगा शमशान में फ्रीज का पानी? बोल। मिलेगा अगर राम का बना रहा तो वॉट एवर यू वॉन्ट ही विल गिव्स यू। जो तुम्हें चाहिए वो देगा। लेकिन कब? जब पहले तुम उसके बन जाओगे तब। आज राम का बनने की, राम की सेवा ना छूट जाए, लक्ष्मण को इस बात की चिंता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मां मना कर दे और मेरे हाथ से राम जी की सेवा छूट। आजकल लोग सेवा करना नहीं चाहते। आजकल लोग मुंह छुपाते हैं, कहीं हमें कोई सेवा ना बता दे। पहले लोग भागते थे, हमें सेवा बताओ, हम बताओ हम क्या करें, क्योंकि सत्कर्म सेवा ये हमें प्रभु की तरफ लेकर जाती है। लक्ष्मण देखिए ना, सब कुछ त्यागने के लिए तैयार है। राम जी करें मत जाओ, तो जाना है तो पहले माँ से पूछो। माँ से पूछने का डर रहे हैं, माँ क्या कहेगी? बताइए, बेटा कैसा चाहते हो, राम लक्ष्मण जैसा या रावण और कुंभकर्ण जैसा? अब स्माइल करने की जरूरत नहीं है, वनवास का समय है। एक सच्चा क्वेश्चन है आपसे, ईमानदारी से बताओ, कैसा बेटा चाहते हो, राम लक्ष्मण जैसा या रावण कुंभकर्ण जैसा? जोर से बोलिए। हैं? राम, तुम्हारे घर में बेटा कैसा है, जरा उसका भी एड्रेस बता दो। हैं? अपने अपने बेटे के चरित्र को देख लो, तुम्हें तुम्हारी औकात याद आ जाएगी। बस चाहते हैं राम लक्ष्मण हो, लेकिन उसमें रावण दिखता है। कैसा है रावण? रावण किसे कहते हैं? मां नहीं मात, पिता नहीं देवा, मां नहीं मात, साधुन सन कर पावई सेवा, साधुन सन कर पावई सेवा, मां नहीं मात, पिता नहीं देवा, मां नहीं मात, पिता नहीं। अपने माता पिता की बात नहीं मानते, धर्म नहीं मानते, ऋषि मुनियों की बात नहीं मानते, पुराण वेद नहीं सुनते, मंदिर जाकर भगवान को नमन नहीं करते। जिनमें ये लक्षण है वही रावण है। जो माँ बाप की न माने, जो धर्म पुराण की न माने, साधुओं से सेवा करवाने की कोशिश करे, वही तो रावण है। और मोस्टली घरों में आज रावण है, राम नहीं है। ना उसके अंदर त्याग है, भोग है। पापा बाइक दिला दो, पापा मोबाइल दिला दो, पापा लैपटॉप दिला दो, पापा मुझे घूमने जाना है, पापा मुझे ये करना है, पापा पसीना बहा के पैसा कमाता है और बेटा बिना कुछ किए उस पैसे को बहा देता है। पैसे के लिए बाप पसीना बहाता है और पसीना से कमाए हुए पैसे को बेटा यूं ही बुरी जगह पे बहा देता है। क्यों? क्योंकि बाप ने पैसा तो दे दिया लेकिन संस्कार नहीं दिया, बताया ही नहीं कि इसे यूज कैसे करना चाहिए। बाप की गलती है, बेटे की नहीं। लक्ष्मण तरस रहे हैं, टेंशन में है, परेशान है, कहीं मेरी मां मना न कर दे। लक्ष्मण से पूछती है मां, बताओ क्या बात है, उदास क्यों हो? तो पूरी बात कह सुनाई। और जब पूरी बात कह सुनाई तो सुमित्रा जी एकदम शांत हो गई, एकदम शांत। और फिर पूछती है, एक बात बता, तू मेरे पास क्यों आया? मेरे पास क्यों आया? बोल, मैं भी चाहता हूं
कि मैं प्रभु के साथ जाऊं, उनकी सेवा करूं। फिर मेरे पास क्यों आए? बोले आपसे आज्ञा लेने आया हूं। प्रभु श्री राम ने कहा है जाओ मां की आज्ञा लेके आओ, इसलिए आया हूं। तो सुमित्रा मां कहती है तुम गलत जगह पे आए हो। क्या तुझे पता नहीं कि तेरी मां कौन है? तुम्हारा एड्रेस गलत। जितने भी लोग यहां बैठे हैं, विशेष तौर पर भाई लोग बैठे हैं, ध्यान से सुनना, आंखें खोल देगा ये चरित्र। माएं भी सीख ले कि मां किसको कहते हैं। मां उसे नहीं कहते जो अपने बेटे को सिखाती रहे मम्मी की सेवा करो, मम्मी की सेवा करो, नहीं करेगा। माँ उसे कहते हैं जो उसे असली, जिसने उसे पैदा किया है, उसका एड्रेस समझा दे। ये सुमित्रा सिखा रही है। तुम कहते हो मैं तुम्हारी माँ हूं, नहीं, गलत है। हे लक्ष्मण, तात तुम्हारी मात बेदे, पिता राम सब भात सने। अवध वहां जहां राम निवासु, तहां दिवस जहां भानु प्रकाशु। जो पे सिय राम बचाए, अवध तुम्हार काज कछु नाहि। हे लक्ष्मण, तुम्हारी मां मैं नहीं, तुम्हारी मां जानकी है। तुम्हारे पिता दशरथ नहीं, तुम्हारे पिता राम है। जानते हो अयोध्या कहां है? अयोध्या वहां है जहां राम है, दिन वहां है जहां सूर्य है। तुम ये सोचो मत कि तुम मेरे पुत्र हो, तुम्हें ये सोचना है कि तुम लक्ष्मण सीता के पुत्र हो, राम के पुत्र हो। एक बात याद रखना, राम वन को जा रहे हैं किसी और के लिए नहीं। तुमरे काज राम बन जाए, सिर्फ तुम्हारे लिए जा रहे हैं। तुम्हें सेवा का अवसर मिल सके इसलिए राम तुम्हारे साथ जा रहे हैं। तुम्हारे लिए राम वन को जा रहे हैं। चले जाना, यहां मत खड़े रहो, जाओ राम की सेवा के लिए निकल जाओ। और इतनी सेवा करना राम की, इतनी सेवा करना राम की कि मेरे राम को अयोध्या की याद ना आए, एक क्षण भी राम अयोध्या को याद न करे। इतनी सेवा करना। लक्ष्मण जाने लगे तो सुमित्रा मां ने कहा इधर आओ। जा रहे हो? बोले हाँ मां जा रहा हूं। तो पहले एक वचन दे के जाओ। जितने भी राम भक्ति करना चाहते हैं, जितने भी अपने ठाकुर को पाना चाहते हैं, ध्यान से सुन लीजिए, उनके लिए शर्त है। ये शर्त है, और जो इस शर्त का पालन करता है उसी को भगवान मिलते हैं। क्या? काम क्रोध ईर्षा मद मोह, जन सपने इनके बस। काम, क्रोध, ईर्षा, लोभ, मोह, ये 5 चोर हैं। और इन 5 चोरों से निपटना बहुत आसान बात नहीं। प्रण करो कि तुम कभी भी इन 5 चोरों के चक्कर में नहीं आओगे। प्रण करो। मां स्वप्न में आ गए तो बोले तुम वन नहीं जाओगे, स्वप्न में भी आ गए तो तुम वन को नहीं जाओगे। सेवा छूट रही। वाह, शेष अवतार लक्ष्मण की जय हो। जानते हो क्या प्रश्न प्रतिज्ञा करते हैं? यज्ञोपवीतम प्रतिग्रही लक्ष्मणम निद्रा न लेवे वनवास काले कृत्वा प्रतिज्ञा जन्नी विलोक्याम
जगाम रामम च प्रणम्य भूय। हे मां, इस यज्ञोपवीत को हाथ में लेकर और तेरे चरणों की सौगंध खाकर एक प्रतिज्ञा करता हूं, जब तक वन में रहूंगा निद्रा को अपने पास भटकने नहीं दूंगा। ये मेरा संकल्प है। 14 वर्ष तक सोऊंगा नहीं, 14 वर्ष तक नहीं सोऊंगा। ये तेरा पुत्र प्रतिज्ञा करता है, मुझे राम सेवा चाहिए एनी हाउ, किसी भी कीमत पे। मेरे प्यारेओ, राम की सेवा किंतु परंतु से नहीं मिलती, राम की सेवा बलिदान से मिलती है। जब तुम किसी की परवाह न करो, सिर्फ राम के हो जाओ, तब तुम्हें राम की सेवा मिलती है। आज लक्ष्मण और सीता मैया राम चल पड़े। वनवासियों का भेष राम लक्ष्मण ने बनाया। पूरी अयोध्या रो रही है, पूरा अवध रो रहा है। अरे अयोध्या के वासियों की तो बात छोड़िए, पूरा पशु पक्षी रो रहे हैं। जयो ना लल्ला, जयो ना लल्ला, मुख मोह से मोड़ के। जयो ना लल्ला, मुख मोह से मोड़ के। जयो ना लल्ला, मुख मोह से मोड़ के। ममता के स्नेह भर नाते को तोड़ के। जयो ना लल्ला, मोह से मोड़ के। जयो ना लल्ला, जयो ना लल्ला, जयो ना लल्ला। रोते दशरथ जी तो ऐसे रो रहे जैसे इनकी सारी संपत्ति चली गई हो, और कौशल्या सुमित्रा माँ ऐसे रो रही हैं जैसे उनका, जैसे बछड़ा खो जाने पर रोती है एक गैया, वैसे रो रो देख रही है राम लखन की मैया। हाय हाय कहते दशरथ को, राम राम कहते दशरथ को। नीर बहाता छोड़ चले, आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले। पूरा अब वो दुख में मैं जाना नहीं चाहता, शब्दों में वो दुख बयां नहीं हो सकता। अरे हमारा छोटा सा बच्चा हमें कहीं 2-4 दिन के लिए छोड़ के जाए, हम बिलक जाते हैं। वो तो भगवान थे, उनके हृदय से क्या बीत रही होगी जिन अयोध्या वासियों के सामने मेरे प्रभु इतनी सुंदर सुंदर लीलाएं किया करते थे। ऐसे अयोध्या वासी राम जी के पीछे चल दिए। नहीं, हम अयोध्या में नहीं रहेंगे, हम वहां रहेंगे जहां आप रहोगे। अयोध्या वो है जहां आप हैं, हम आपके साथ चल रहे हैं। राम जी समझाती है ठीक नहीं, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं। जाओ अपने अपने घर जाओ, मुझे मेरे पिता के वचनों का निर्वहन करने दो। आप बाधा मत बनो, राम को वचन पूरा करने दो। बोले कौन से घर लौट जाएं प्रभु, किस घर की बात कर रहे हैं आप? जिस घर में हमें आप वापस जाने की बात कर रहे हैं वो घर नहीं लगता, वो अब हमें शमशान लगता है। जब तक आप थे तब तक वो घर घर लग रहा था, लेकिन अब वो हमें शमशान लग रहा है। उसमें रहने वाले हमारे प्रियजन जो कल तक प्रिय लग रहे थे, अब वो हमें भूत प्रेत लग रहे हैं। वो हमें शमशान मसान जैसे लग रहे हैं, भूत प्रेत जैसे लग रहे हैं। राम की भक्ति हो तो ऐसी, प्रभु की भक्ति हो तो ऐसी। कि दुनिया की हर चीज छूटे पर भक्ति ना छूटे। अयोध्यावासियों का ये दुख देखकर राम जी सोच रहे मानेंगे नहीं, ये मेरा पीछा करेंगे ही करेंगे। सुमन जी रथ लेकर आ गए थे, तो उस रथ में सवार हुए और अयोध्यावासी राम राम कहते कहते पीछे पीछे जा रहे। तो प्रथम तमसा नदी के तट पर राम जी पहुंचे और कहा भाई रात्रि हो गई है, यहीं पर विश्राम करो। अयोध्यावासी सो गए,
और तमसा नदी पर सबको सोता हुआ छोड़कर कुछ देवताओं ने भी अपनी लीला करी। देवताओं ने ऐसी लीला करी, माया फेर दी कि उनको बड़ी गहरी नींद आ गई और सब लोग सो गए उसमें। राम जी ने सुमंत जी से कहा, ऐसा रथ चलाओ खोज हाँक रथ हाँको उताता, जिससे पता न चले रथ किस दिशा में गया, ऐसे खोज छुपाकर ऐसा रथ हाँकी। और राम जी श्रृंगवेरपुर में पहुंचे। और राम जब श्रृंगवेरपुर में पहुंचे, वहां निषाद राज को जब संदेश मिला, निषाद राज ने राम जी की खूब सेवा करी। और रात्रि में जब निषाद के यहाँ पर, जब महलों में तो गए नहीं क्योंकि अब महलों में तो जाएंगे ही नहीं, तो एक वृक्ष के नीचे भगवान श्री राम, ये देखिए समय की मार, आज तुम्हारा अच्छा समय कल होगा कि नहीं कोई गारंटी नहीं। त्रिलोकीनाथ राघवेंद्र, जिनके कोमल अंग को सूर्य की एक किरण उनकी मर्जी के बगैर स्पर्श नहीं कर सकती, वही श्री राम आज कैसे सो रहे हैं जानते हो? कुशा का आसन बिछाकर, और तकिया क्या है? उनका अपना हाथ। तुम लोगों को सब कुछ मिलता रहता है, फिर भी कहते हो भगवान ने बड़ा बुरा किया। क्या नहीं दिया भगवान ने तुम्हें? देखो राम के भी समय को, देखो राम के समय को। सिराना सिर्फ हाथ, कुशा के आसन पर सो रहे, जगतपति है इनका नाम, और कहां सो रहे हैं? समय किसी को नहीं छोड़ता। अच्छे समय का सदुपयोग नहीं किया तो बुरा समय तुम्हें कुछ अच्छा करने नहीं देगा। जो भी है बस यही एक पल है, जो करना है अच्छा कर डालो। अब निषाद राजी देख कर केकई को उल्टा सीधा बोल रहे, अरे केकई, राम जी को वन भेजते हुए तेरा हृदय क्यों नहीं फट गया? ये वन भेजने योग्य हैं? पूर्ववासी देख देख के बात कर रहे हैं कि इनके माँ बाप कैसे हैं। ऐसे सुकोमलों को वन में भेज दिया, उन्हें दया नहीं आई, उन्हें तरस नहीं आया। क्या ये वन भेजने योग्य हैं? एक बोले अच्छा ही किया राजा ने वन भेज दिया, अगर वन नहीं भेजते तो हमें इनका दर्शन कहां से होता। राजा ने हमारे ऊपर उपकार किया है, हमें यहाँ इनको भेजकर जिससे हम जैसे पतितों का भी कल्याण हो जाए, हम जैसे पतितों का इनका दर्शन हो जाए, इसलिए राजा ने भेजे होंगे। लक्ष्मण जी ने देखा निषाद रो रहे हैं, परेशान हैं। प्रथम बार श्री प्रियाकांत जू मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव। आओ चले श्री प्रियाकांत जू मंदिर वृंदावन, जहां अवतरित होंगे हमारे आराध्य भगवान श्री कृष्ण। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव के उपलक्ष्य में श्रद्धेय श्री देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज के पावन सानिध्य एवं विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वाधान में शांति सेवा धाम वृंदावन मथुरा में आयोजित 108 श्रीमद् भागवत कथा का विशाल आयोजन 18 अगस्त से 24 अगस्त 2016 तक दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक एवं 25 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव का सीधा प्रसारण रात्रि 9:30 से रात्रि 1 बजे तक केवल आस्था चैनल पर। आप सभी भक्त इस भव्य कार्यक्रम में यजमान बनने का पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 0735 111 221।